जीके का प्रैक्टिस सेट आ गया है। आपको कोशिश करना है 50 प्रश्न सही करने का। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो यहां पर आपको जो नाम दिख रहे हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी, ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बाघमारा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बाघमारा अभ्यारण्य मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा का लाल किला, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? लद्दाख में, तो लद्दाख में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार की बैटरी होती है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटो जो ग्रह है, इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी बोना ग्रह। महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बोधगया में है, ऑप्शन नंबर बी बोधगया में है महाबोधि मंदिर। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है जोहानस केपलर, ऑप्शन नंबर डी जोहानस केपलर। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, त्रिपुरा। आलूयट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? आलूयट्टू, तो आलूयट्टू जो है आपका नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का जो अध्ययन है यह कहलाता है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हृदय। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था? किताब उल हिंद का लेखक, तो याद रखना है किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर, तो याद रखना है पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? तो भारत में ब्रिटिश अधिनियम 1947 में समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो सबसे कम ज्वलन ताप है आपका पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो मैसूर महल वाडियारों का निवास स्थान था, ऑप्शन नंबर बी वाडियारों का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान में अनुच्छेद 1 ये भारत को राज्यों के संघों के रूप में वर्णित करता है, ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो सम्राट अकबर का वित्त मंत्री थे टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में, 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1942।
पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? तो पुस्तक गुलामगिरी इसके जो रचनाकार थे, राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो भारत में उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, ऑप्शन नंबर ए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो 1931 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो एक्सरे का आविष्कारक डब्ल्यू.सी. रॉन्टगेन, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. रॉन्टगेन। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो पट्टचित्र कला शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ऑप्शन नंबर सी। माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की? तो लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की, ऑप्शन नंबर सी। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा में रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रनगर या चंदननगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई कॉलोनी थी। किसका राज था इस पर? तो याद रखना फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांसीसियों का राज था, फ्रेंच कॉलोनी थी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WHO इसकी स्थापना हुई थी 1948, ऑप्शन नंबर ए 1948। ऑक्सीजन अणु क्या है? तो ऑक्सीजन अणु एक द्विपरमाणुक अणु है, ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुक अणु है ऑक्सीजन अणु। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है वो है आपकी वांगछू नदी, ऑप्शन नंबर सी वांगछू नदी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1932। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है, किस प्रकार की शैली है? तो बोलाक आर्ट एक नृत्य कला शैली है, ऑप्शन नंबर ए नृत्य कला शैली। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम बताइए। तो शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी से बनी नदी का नाम है ब्रह्माणी नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्माणी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वायु, ऑप्शन नंबर ए वायु। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव किसकी विविधता के लिए विशेषताएं हैं? तो ये सभी विशेषताएं जो होती हैं पारिस्थितिकी की विशेषताएं हैं, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है ऑर्गन की, ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन। तमिलनाडु का वेलविल ओरी वीज़ा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो वेलविल ओरी वीज़ा उत्सव अगस्त महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अगस्त महीने में मनाया जाता है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो
उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सारनाथ है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म है उमंग कुमार इसके निर्देशक हैं। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक पीटी उषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा। जादूपटिया झारखंड राज्य की किस प्रकार की एक लोकप्रिय कला शैली है? तो जादूपटिया एक चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर बी चित्रकला शैली। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाएगा आपका माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीर सावरकर जी। ऑप्शन नंबर डी। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमंदिर साहिब ये कहाँ पर स्थित है? तो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमंदिर साहिब ये आपका अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर डी अमृतसर राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अंचार झील जो है आपकी ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पहला उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो मिथुन नामक पशु नस्ल ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो हैदराबाद का निजाम जो थे वो थे आपके उस्मान अली। ऑप्शन नंबर ए उस्मान अली। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु की से संबंधित है? तो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित जो पुस्तक है वो है आपकी अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर ए अमुक्त माल्यद। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन किसका है किसका था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन अरस्तु का था। ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता यहाँ पर जो किरणें दी गई हैं गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर ए गामा किरणों की। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? समान परमाणु संख्या असमान द्रव्यमान समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी समस्थाविक राइट आंसर है। भूपर्पटी पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो जो 8 प्रमुख तत्व हैं सिलिकॉन कैल्शियम और ऑक्सीजन है। कार्बन उनमें 8 तत्वों में से नहीं है जो 90% भाग घेरे हुए हैं। 98% भाग। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। तो हीलियम जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है आपका ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में। गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो दिए गए इनमें से पी मतलब क्या होता है कमेंट करके बताओ। ये एक धातु नहीं है। एल्यूमिनियम कैल्शियम और फास्फोरस है। Al, Ca और K है। पी क्या होता है? पी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है।
इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था या है? तो याद रखना अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो पिछोला झील के तट पर उदयपुर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर राइट आंसर है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम था भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर डी। बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहाल बांध परियोजना चिनाव नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी चिनाव नदी। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो पिष्टक का अर्थ होता है लंबा प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर सी लंबा प्रवेश द्वार। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? तो ज्वार का एक मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ऑप्शन नंबर बी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या क्या होते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? तो नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। माले किस देश की राजधानी है? तो आपकी जो माले है ये मालदीव की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है आपका ये होता है भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? तो आयतन के अनुसार वायु में 21% ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आयतन बोला गया, ठीक है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? तो भगवान विष्णु जी ने एक वराह का रूप बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। मार्गम कली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो मार्गम कली केरल की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, ऑप्शन नंबर बी केरल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर ए। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कक्षा संख्या n में दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? आपको किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने निकालना है किसी कक्षा में, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दो फॉर्मूले दे रहा हूँ ऑप्शन में, आप बताना कौन सा सही है, 2n या 2n स्क्वायर। कमेंट करके बताना कौन सा वाला सही है, 2n सही है या 2n स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।